Hello everyone, welcome back to another video. So this is my first video on this channel. मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली मुझे ट्रेडिंग करते हुए आज 2 साल हो गए हैं पूरे। और इन 2 सालों में मैंने काफ़ी कुछ अर्न किया है और काफ़ी कुछ मैंने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें खरीदी है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग अगर आप करते होगे तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग एक इजी चीज नहीं है। बट स्टिल आई वांट टू से समथिंग अबाउट ट्रेडिंग, दैट इज कि अगर आप किसी भी स्किल को टाइम देते हो प्रॉपर, सो दैट आपको वो अर्निंग करके देगी। ऑलराइट, तो इसलिए आप ट्रेडिंग को इस तरह से लोगे कि आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग तो ऐसा है, इसको टाइम नहीं दोगे और उसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वो अर्निंग करके दे। सो दैट ये पॉसिबल नहीं है। सो आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की और मैंने क्या क्या चीज़ें बैरिकेड्स फेस किए, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और वो गलती अगर आप नहीं करते हो तो आप ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे और अच्छी अर्निंग भी कर पाओगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स इनसाइड द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कंसिस्टेंसी। सो बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो और अगर आप सीखने के फेज पे हो या फिर आप अभी ट्रेडिंग जैसा आपने न्यू स्टार्ट किया है, सो दैट आप इस सिनेरियो में क्या करते हो गलती कि आप एक दिन ट्रेडिंग करते हो और फिर एक दिन नहीं करते हो। इससे क्या होता है कि आपने जो पहले दिन सीखा होता है वो आप दूसरे दिन भूल जाते हो। तो आपको क्या करना है, आप जो भी चीजें सीख रहे हो वो आप रेगुलर बेसिस पे सीखो और आप एक नोटबुक प्रिपेयर करो जिसमें कि आप सारी चीजें नोट डाउन करो। लाइक अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपने कोई भी आपने कोई भी चार्ट खोल लिया। लाइक सपोज करिए कि मैं गोल्ड का खोल लेता हूँ, फॉरेक्स का बताता हूँ मैं आपको। आप इंडियन में भी कोई सा भी खोल सकते हो। लाइक टाटा का खोल सकते हो, ठीक है, टाटा मोटर्स का खोल सकते हो। ठीक है, मैंने लाइक गोल्ड का चार्ट खोल लिया। ठीक है, अब गोल्ड के चार्ट में मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं उसकी एनालिसिस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, सो आपको जो ट्रेड्स है वो एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको सिर्फ सीखना है। लाइव मार्केट में आपको सीखना है कि मार्केट किस तरह से मूव करती है, कहाँ से मोमेंटम आता है और एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली कौन सी चीजें हैं जो वर्क करती हैं। क्योंकि देखो, अगर आप पढ़ोगे और वीडियोस देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि काफी बंदे बहुत खिचड़ी बना देते हैं कि भाई एसएमसी ऐसे, और आपको बता देंगे कि एफपीजी, ठीक है, टाइम फ्रेम, ये देखो वो देखो, इंडिकेटर्स, बहुत सारी चीज है भाई ट्रेडिंग पे। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा कि जितना आप अपने लिए सिंपल चीज को रखोगे उतना ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको ट्रेडिंग की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग को करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा कि मल्टीपल चीजें यूज करना। काफी लोग करते हैं कि इससे सुन लिया, इस वीडियो से देख लिया कि इंडिकेटर्स यूज कर लिया, ठीक है, वॉल्यूम यूज कर लिया। वॉल्यूम तो आप यूज कर सकते हो, विच इज गुड फॉर यू। बट या जैसे इंडिकेटर्स होते हैं काफी सारे, RSI, ठीक है, ये सब फालतू की चीजें यूज मत करो। ठीक है, क्योंकि चार्ट ज्यादा बेकार सा लगता है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप एक वॉल्यूम यूज कर सकते हो बस। और आपको जो कैंडल्स का कलर होता है, आप रेड और ग्रीन रख सकते हो, अदरवाइज आप ब्लैक और व्हाइट भी रख सकते हो। ठीक है, दोनों ही काफी परफेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको जो भी बेटर लगे आप वो कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम सिंपल चीजें करेंगे तो हम कैसे ट्रेड लें और किस तरह से, बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो देखो, मैं आपको बेसिकली एक चीज बता दूं कि अगर आप कम चीजों का यूज करके एक चीज के ऊपर काम करोगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। आप वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम पे भी, आपने काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो कि वीडियोस बनाते हैं कि भाई मैंने ये खरीद लिया और वो खरीद लिया। तो देखो, मानता हूँ कि उन्होंने खरीदा लेकिन उन्होंने एक चीज पे काम किया है। ठीक है, वो जब एक चीज पे काम करते हैं, एक चीज पे काम करने से मेरा मतलब है, लाइक आप
सपोज करिए आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड करिए। जरूरी नहीं है कि आपकी एक ट्रेंड लाइन पे आपका लॉस हो जाए सो दैट आप अपना पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दोगे। डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी बिकॉज ऑफ वन लॉस। ओके, आप ट्राई करिए उस जो आपने मिस्टेक की है उस मिस्टेक को एनालाइज करने की। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो दूसरों से सीखने से अच्छा है आप प्रैक्टिकली खुद करके देखो लाइव मार्केट में कि एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, और क्या करते हैं लोग गलती कि जब वो सीखते हैं तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं कि भाई देखो इंट्राडेट में आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज एनालाइज करिए बड़े टाइम फ्रेम पे, बट बहुत ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहां पर फिर आपका जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो वहां आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अवॉइड करिए ये। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। देखो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब है कि लॉसेस से ज्यादा प्रॉफिट करना। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि आप जब ट्रेडिंग सीखते हो सो दैट आप लॉसेस ज्यादा करते हो कंपैरिजन टू प्रॉफिट के। ठीक है, विच इज ओके, क्योंकि सीखने के फेज पे ये बहुत नॉर्मल है कि आप लॉसेस कर रहे हो, बट स्टिल आई वांट टू से वन थिंग दैट इज कि अगर आप लॉसेस कर रहे हो और उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो सो विच इज नॉट गुड। बिकॉज अगर आपने पैसा भी गवाया और आप सीख भी कुछ नहीं रहे हो तो फिर वो आपका ना आपने कुछ सीखा और पैसा भी आपने गवा दिया। ऐसे आप आगे भी लॉस करवाते रहोगे। तो जब आपका लॉस हो तो उसको बहुत अच्छी तरह से आप एनालाइज करिए कि क्या मिस्टेक हुई और किस मिस्टेक की वजह से मैंने इस ट्रेड में लॉस किया। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारा लास्ट पॉइंट की तरफ विच इज फोर्थ पॉइंट, जो कि है टाइम फ्रेम। देखो वैसे बेसिकली क्या होता है कि हर कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। लाइक मैं बेसिकली 1 आवर 4 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ। लाइक मार्केट में ज्यादा मोमेंटम है सो दैट मैं शिफ्ट करता हूँ 1 आवर पे एंड थोड़ा मोमेंट उसमें जो नॉइस होती है वो कम हो जाती है और आपको क्लियर मूव्स दिखते हैं कि बेसिकली मार्केट कहाँ से बायस हुआ है, कहाँ से मार्केट में सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, इंट्राडे में बता रहा हूँ मैं आपको। ऑलराइट, तो इंट्राडे के लिए यही बेसिक चीज है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊं कि टाइम फ्रेम में आप एक चीज याद रखिएगा कि आप अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 आवर पे मार्केट को एनालाइज करिए। ठीक है, और एनालाइज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए। आपकी कोई सी भी ट्रेडिंग हो पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर ड्रॉ करिए। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बेसिक चीज है पर लोग इसी चीज को ध्यान नहीं देते, बट ये बेसिक ही इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर मार्क करना सीख लिया ना सो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो आगे जाके। ठीक है, तो आपको अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए। ऑलराइट, और 15 और 5 मिनट पे आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15 मिनट पे आप अपना जो भी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करिए। और 1:2 रेशियो, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 1:2 रेशियो होता क्या है। 1:2 का बेसिकली मीन होता है लाइक आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे और आपका इसमें क्या होगा कि आपका 50 का आपने लॉस लिया। ठीक है, और अब इसमें 50 का लॉस लोगे आप और 100 का प्रॉफिट। 1:2 मतलब एक का लॉस 2 का प्रॉफिट। समझे? जैसे मान लो मैंने एक शेयर परचेज किया, सपोज करिए वो शेयर है लाइक टाटा का शेयर है वो। ठीक है, टाटा मोटर्स का। ऑलराइट, अब वो आपका 350 का शेयर था। ठीक है, अब मैंने सोचा कि 50 रुपए का मैं लॉस ले लूंगा और 50 रुपए का लॉस और मैं 100 रुपए का प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है अगर आपने 5 ट्रेड ली और 5 में से आपकी 2 लॉस में भी चली गई तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। अगर आपकी 3 भी लॉस में चली जाएगी तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, क्योंकि आप 1:2 के रेशियो में आप ट्रेड कर रहे हो। मान लो 3 आपकी लॉस हो गई ट्रेड 5 में से। ठीक है, 3 लॉस हुई, आपने 3 रुपए गवा दिए, लेकिन आपकी 2 प्रॉफिट हुई, लेकिन उसमें हर एक में आपने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 4 रुपए आपने कमाए, 3 रुपए गवा दिए, तब भी जाके आप प्रॉफिटेबल ही हो अभी भी। तो 1:2 का रेशियो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, लॉस कम ही लेना है। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। और आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पे काफी अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, बिकॉज
अभी मैंने काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग सीख ली है और अब मैं कैपेबल हो गया हूँ कि आपको भी ट्रेडिंग सिखा सकूँ। और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं पता है, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा।